गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारी जो कविता है मैंने कहा पेड़, उसकी हम जो एक दो पंक्तियों वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पेड़ आंधी पानी में भी किस तरह से अपनी जगह खड़ा है। जो पेड़ है स्टूडेंट वो आंधी पानी में भी किसके कारण खड़ा रहता है, वो मिट्टी के कारण खड़ा रहता है और उसकी जो जड़ें हैं वो दूर दूर तक क्या है, उसकी मिट्टी में फैली होती है। जो मिट्टी है उसकी जो जड़ें हैं उनको पकड़ कर रखती है, उसे स्थिरता प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। इसीलिए वो क्या है, मिट्टी पेड़ को, और जो मिट्टी है पेड़ को क्या करती है, जल और पोषण भी देती है। सूरज, चांद, मेघ और ऋतुओं का क्या क्या क्रियाकलाप है। जो सूरज है, चांद है, मेघ में होती है बादल, इनका सबका क्या कार्य है। सूरज धरती को क्या करते हैं, प्रकाश और गर्मी प्रदान करते हैं, जिसके कारण जो पेड़ पौधे और अन्य जीवन तो जो सूरज या धरती को क्या प्रदान करती है, प्रकाश और गर्मी प्रदान करते हैं, जिनके कारण जो पेड़ पौधे अन्य सभी प्राणी हैं वो क्या है, अपना जीवन सुख से जी सकें। जो सूर्य है वो जीवन का क्या है, वास्तविक आधार है। सूर्य से क्या जो हमें क्या है, प्रकाश मिलता है, गर्मी मिलती है, जो कि पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक है और मनुष्यों के लिए भी बहुत आवश्यक है। जो चांद है वो क्या है, सौम्य क्या है, घटता बढ़ता है और उस समय रात को उस समय हल्का उजाला देता है, ज्वार बाटे का कारण बनता है। कौन बनता है, चांद। जो मेघ हैं वो बादल हैं, वो क्या लाते हैं, वर्षा लाते हैं, जिससे क्या होती हैं, फसलें, हमारी फसलों को पोषण प्राप्त होता है। और जो जल है वो धरती पर बरसाते हैं। पेड़ पौधे अन्य सभी प्राणी उन्हें से क्या करते हैं, जीवन प्रदान करते हैं। जो ऋतु हैं बदलकर धरती को भिन्न भिन्न गर्म सर्द आदि वातावरण प्रदान करती हैं, जो जीवन के लिए क्या है, आवश्यक होती हैं। पेड़ में उसमें सहन शक्ति के अलावा और कौन कौन से गुण होते हैं। एक तो मजबूती होती है, लंबी आयु का प्रतीक होते हैं। आपको पता है कि जो पेड़ है कितने लंबे समय के लिए खड़े रहते हैं। और ये विपरीत स्थितियों में भी जो है, विपरीत स्थितियों का क्या करते हैं, आसानी से सामना करते हैं। समझदारी, दूरदृष्टि और कृतज्ञता प्रकट करने के गुण हैं। किसमें है स्टूडेंट, वो पेड़ में है। आपको पता है कि जो पेड़ है वो सालों तक वहीं खड़े रहते हैं, ना तो वो चल फिर सकते हैं, हाँ ठीक है, सांस लेते हैं, जीवित रहते हैं, लेकिन ये उनकी क्या दर्शाती है, उनमें क्या दर्शाती है, उनकी सहन शक्ति, उनकी दूरदृष्टि और कृतज्ञता क्या है। जो कृतज्ञता का मतलब होता है, मतलब जो फल फूल वाले पेड़ होते हैं वो हमें क्या देते हैं, फल देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो हमारे प्रति आभार प्रकट करते हैं। पेड़ के बढ़ने और जड़ों के धरती में समाने का क्या संबंध है। पेड़ के बढ़ने और जड़ों के धरती में समाने का आपस में क्या है, गहरा संबंध है। जैसे जैसे जो पेड़ है, पेड़ की जो जड़ें बढ़ती हैं और फैलती जाती हैं, तो वैसे वैसे पेड़ की ऊंचाई और जो क्या है, फैलावट भी बढ़ती जाती है। अगर उसकी जड़ों को पोषण मिलेगा तो जो है पेड़ है उसकी ऊंचाई भी बढ़ेगी और वो उसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी। और जैसे क्योंकि उन्हें जड़ें ही उसे पोषण देती हैं और वह उसे स्थिरता प्रदान करती हैं। पेड़ मिट्टी के अतिरिक्त किस किस को शय देता है। पेड़ मिट्टी के अतिरिक्त क्या है, सूर्य है। पेड़ मिट्टी के अतिरिक्त और किस किस को शय देता है। जो पेड़ है वो कहता है अकेला मैं ही इसमें सहायक नहीं हूँ, मेरे अलावा सूर्य है, चंद्रमा है, बादल है, जो ऋतु है, उन सभी को वो श्रेय देता है। उनकी मतलब उनकी सराहना करता है। पेड़ ने क्या सीख प्राप्त की है, पेड़ ने सीख प्राप्त की है कि जो मरण धर्मा है वह ही जीवनदायी है। मतलब जो मरने योग्य है वह ही दूसरों को क्या है, जीवन देकर जाते हैं। वो मतलब मरण धर्म है जो अपना बलिदान देकर दूसरों को जीवन देते हैं। नेक्स्ट है 5 मरजीवे जो कविता है उसके अभ्यास के प्रश्न है। कवि ने गुरु गोबिंद सिंह के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग इस कविता में किया है। प्रस्तुत कविता में जो कवि ने गुरु गोबिंद सिंह जी को, एक तो खालसा महामानव, उसको क्या क्या उनकी प्रशंसा कहकर की है। एक तो खालसा महामानव है, दूसरा युग सृष्टा है और विशेषणों का प्रयोग किया है। कवि ने दशमेश के तेज का, जो कवि हैं उसने गुरु गोबिंद सिंह जी को क्या कहा है, दशमेश को तेज का पुंज भी कहा है। नेक्स्ट देखिए, कविता में दशम नानक किसे कहा गया है। प्रस्तुत जो कविता है स्टूडेंट, अब हम कहते हैं ना हमारे जो 10वें गुरु है वो कौन है, गुरु गोबिंद सिंह जी। प्रस्तुत कविता में जो सिखों ने दशम गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब को दशम नामक कहा गया है। सन 1699 ईस्वी में विशाल मेला कहाँ लगा था, अनंतपुर साहब में लगा था। मरजीवा शब्द का क्या अर्थ है। मरजीवा का अर्थ है मरने को तैयार। मरजीवा का एक अर्थ है मरकर जीवित, अर्थात अमर हो जाना,
हो जाने वाले को क्या कहते हैं, मर्जीवा। आपको पता है जब हमने कविता पढ़ी थी तो जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने 5 सिखों का माना था, बलिदान मांगा था। तो उन्हें इसीलिए जो ये कविता है उसका नाम क्या रखा गया है, 5 मर्जीवे। उन्होंने अपना मतलब उन्होंने वो सिख तैयार हो गए थे कि हम अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं गुरु ग्रंथ साहब के लिए। अकाल पुरुष का फरमान क्या था? अकाल पुरुष का फरमान था कि अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए एक व्यक्ति का बलिदान चाहिए। अकाल पुरुष का मतलब होता है परमात्मा। परमात्मा का क्या जो भगवान है, परमात्मा है, उनका फरमान था कि हमें जो अन्याय है उसके विरुद्ध मुक्ति दिलाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का कुर्बानी चाहिए। 5 मर्जीवे का नाम लिखिए। 5 मर्जीवों के नाम है, लाहौर का दयाराम भाई दया सिंह, हसनापुर का धर्मराय कौन था, भाई धर्म सिंह था, और द्वारका का मोहकम चंद भाई मोहकम सिंह था, बिहार का बीदर का साहब चंद भाई साहब सिंह, और तथा पुरी का कौन था, हिम्मत राय भाई हिम्मत सिंह। जो व्यक्ति न्याय के लिए बलिदान देता है, धर्म की रक्षा के लिए शीश कटा देता है, उसे हम क्या कहकर पुकारते हैं? जो व्यक्ति न्याय के लिए बलिदान देता है, धर्म की रक्षा के लिए शीश कटाकर बलिदान देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम मर्जीवा कहते हैं। मतलब मर्जीवे का मतलब है जो व्यक्ति अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, अन्याय के विरुद्ध लड़ता है, जो न्याय के लिए बलिदान देता है, धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश कटा देता है, उसे क्या कहते हैं? मर्जीवा कहते हैं। गुरु जी ने वीरों की पहचान क्या बताई है? गुरु जी के अनुसार जो शुभ आचरण करते हुए जीवन पथ पर निर्भर होकर बलिदान देने ही वीरों की पहचान है। शुभ आचरण मतलब जिनका जो करैक्टर है, जिनका जो चरित्र है, शुभ है मतलब अच्छा है, जिनके चित्र में कोई खोट नहीं है। शुभ आचरण मतलब अच्छे आचरण के धनी हैं, अच्छे आचरण बदलकर जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें क्या कहा है, वो क्या है, और अपने जो धर्म के लिए बलिदान देते हैं, उन्हें अच्छे वीरों की पहचान बचाई है। धर्म के संघर्ष की रात का क्या अर्थ है? प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ ये है कि वह रात धर्म की रक्षा और अधर्म अर्थात अन्याय से मुक्ति के उपाय सोचने की रात थी। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ ये है कि वह रात धर्म की रक्षा और पंक्ति का अर्थ ये है कि वह रात धर्म की रक्षा और जो अधर्म है और अन्याय से मुक्ति के उपाय सोचने की रात थी। स्टूडेंट, ये हमने 2 कविताओं के 1-2 पंक्तियों वाले प्रश्न कर लिए हैं। आपने भी इसकी अच्छे से रिवीजन करनी है और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा।